अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे फॉल्ट, कुछ ऐसे कारनामे जिसको हम देख देख के बड़े हो गए लेकिन वो कभी भी सीधे नहीं हुए। मिसाल दिखाता हूँ छोटी सी मैं आपको कि मैं किस पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना गिला शिकवा लेकर बैठा हुआ हूँ अपने दिल के अंदर, और क्यों ये बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो आए मैं आपको रीजन देता हूँ इस चीज का। ये देखें, ये मेरी दुकान है और ये सामने देखें, आज से ना तकरीबन कोई 2 डेढ़ हफ्ता हो गया है। यहाँ पर गैस लाइन डलनी थी, ये देखें ना, गैस लाइन की जगह डलनी थी। ये पूरा आगे तक फैला हुआ है और ये तकरीबन ज्यादा नहीं तो 12 गलियों का प्रोसेस था 12 गलियों का कि यहाँ गैस लाइन डलेगी। अच्छा, ये रोड बड़ी मुश्किल से बनते हैं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब ये बन गया था, हमको गैस लाइन डालना याद आई है तो गैस लाइन के चक्कर में गड्ढे कर दिए। तो अब इनको याद है कि गैस लाइन डालनी है, तो गैस लाइन डालने के लिए गड्ढे वगैरह कर दिए सारे यहाँ पर ना। अभी गड्ढे वगैरह कर तो दिए हैं, अब इसको बंद कौन करेगा। पाइप डाल दिया है, गैस लाइन डाल दी है और अपना काम बना और चल पड़े। ओ भाई, इसको बंद कौन करेगा। अब इनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अपना अपना जो बंदोबस्त कर सकता है उन्होंने अपना कर लिया, आगे वालों ने अपना कर लिया, मैं अपना कर लूंगा, बस ठीक है। चलो वो भी, चलो बंदा कर लेते हैं। अब उसके बीच में लोगों ने गटर लाइन भी तोड़ दी है। गटर लाइन तोड़ दी, उसको बंद भी नहीं किया, पाइप भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। अब वो गटर लाइन डालने के चक्कर में मुझे क्या है कि ये अपना थोड़ा तोड़ना पड़ा। ये देखें आप, ये मुझे तोड़ना पड़ा है क्योंकि नीचे से गटर था, तो ये सारा मैंने कल तोड़ा है। ये देखें आप, इसकी ईंटें वगैरह यहाँ रखी हुई सारी मेरे पास। अब इसको मैं खोलूंगा, इसके अंदर से होदी का पाइप निकालूंगा, वो पाइप वहां डलेगा, यहाँ से पाइप वहां तक जाएगा और फिर उसके बाद उस गटर लाइन तक पहुंचेगा। मतलब कि अपना काम बनता और भाड़ में जो जनता, ये प्रोसेस है पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान में। कम से कम इतना एहसास और इतना काम आना चाहिए आपको कि अगर आपसे कोई नुकसान हो गया है या आपसे गलती से हुआ, जानबूझ के XYZ जो भी आपसे हुआ है, गलती से हो गई, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप उसको ठीक तो करें। आपकी एक गलती से मुझे कितनी परेशानी हुई है आपको एहसास ही नहीं है। कम से कम आप ये सोचें कि अगर आपसे वो हो गया है तो हम उसका कोई रीजन निकालते हैं, कोई उसका सोल्यूशन देते हैं। यार उसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, पाइप को नीचे से निकाल के ऊपर आके एल्बो लगा के कुछ ना कुछ का मसले का हल बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं है। ठेकेदारों का वो, अच्छा हम सोचते हैं, हम करवाते हैं, हम देखते हैं, वो यहाँ से जाए। कल उन्होंने कहा कि हम आएंगे, ये गड्ढे भी बंद करेंगे कि मिट्टी वापसी डालनी, इनको बंद भी करके जाएंगे और आपको पाइप भी डाल के जाएंगे। अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है और अभी तक कोई भी नहीं आया। मतलब कोई वाली वारिस ही नहीं है यार, कोई देखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला बंदा ही नहीं है, कि एहसास ही नहीं है कि आपने अपने दिहाड़ी लगाई और आप चलते बने। ये पाकिस्तान है। क्योंकि आप किसी को गलत करोगे तो आपका सही नहीं होगा और आप अल्लाह ताला की अदालत में जो है ना, इसके जवाबदेह भी होंगे कि आपके से कोई परेशान हुआ, आपके ऐसे कोई फंसा या आपके ऐसे किसी को नुकसान हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे और आपसे ही लिया जाएगा हिसाब। लेकिन हमारे यहाँ कोई डर खौफ किसी चीज का है ही नहीं। बस अपना काम होगा, हम चले जाएंगे, हमें घर से कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और मैं आपको ना बकायदा दिखाता हूँ थोड़ा सा और प्रोसेस जिसका मसला है, जरा आगे पीछे भी आपको राउंड दिखाता हूँ और क्या कुछ हुआ है। ये देखें गले के हालात, जहाँ जहाँ गड्ढे किया मट्टी डालने वाला कोई भी नहीं, अपनी मदद अपने तहत ये काम खुद करा जाएगा, कोई किसी का वाले वारिस नहीं है। कोई सोच समझ होती है, देखे ना पूरी गली खुदी हुई है, लेकिन ना कोई देखने वाला और ना सोचने और समझने वाला इसमें। हमारे दुकान के मालिक को याद आया कि अब ये गटर लाइन का पाइप कहाँ डालेंगे हम। मतलब उनको अब याद आया कि अभी गटर लाइन का पाइप जो है वो यहाँ से खोदने के बाद वहां जाएगा और वहां जाने के बाद वो मिट्टी बाहर निकलेगी और वहां से सुराख होगा, सुराख होने के बाद यानी गड्ढा होगा और गड्ढा होने के बाद वो लाइन आर पार होगी इस जगह से। मतलब जब से उन्हें कोई याद नहीं था, रात को मिट्टी डाल दी, सुबह मिट्टी डाल दी, उन्हें कोई याद नहीं था, लेकिन अब वो आए हैं, वो कहते इस मिट्टी को बाहर निकालो। वो बाहर निकालने के बाद ये गटर लाइन का पाइप डलेगा वहां तक और वहां से वो आर पार होगा, दूसरी लाइन पार होगा, फिर उस पर एल्बो लगेगा, फिर वो सीधा होगा, फिर पानी आर पार जाएगा, वरना यहाँ पानी सारा रुक जाएगा। मतलब हमारी जो मेहनत थी वो 2 डेढ़ घंटे की, वो सब राधा जाएगी, जिसमें मेरे हाथ पे छाला भी हो गया। दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं, ये इतना बड़ा छाला भी हो गया, सब राधा जाएगा, धूप में काम करना भी सब रागा जाएगा। लेकिन अब वो खोद के दोबारा उसमें से सुराख गड्ढा करना है, फिर गटर लाइन डलेगी, फिर जाके इनका प्रॉब्लम का हल बनेगा और सारी मिट्टी फिर वापसी बाहर निकालनी पड़ेगी। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। मतलब कोई लॉजिकल चीज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। कुछ भी XYZ लॉजिकल पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। और हम बड़े शौक से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं।
बस मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये कोई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानियों की। अगर आपकी चीज का आइडिया है कि यार ये चीज ऐसे निकलेगी, वहां से मुझे ये करना पड़ेगा, आप बता के जाओ, इतला करके जाओ या रोको। लेकिन कोई नहीं, कोई फर्क ही नहीं, किसी की दुकानदारी खराब होगी या किसी को आने जाने का प्रॉब्लम होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को भाई, जब तक उसका अल्लू सीधा हो रहा होने दो। ये है हमारा पाकिस्तान। मुझे कहानी में एक और ट्विस्ट मिल गया। मैं सिर्फ खाना खाने के लिए घर गया था, और क्या ट्विस्ट मिला है जरा मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए घर गया था, वो मैंने मट्टी डाली गलती से थोड़ी बहुत कि यार उसका रास्ता बन जाएगा। वो हमारे दुकान के मालिक ने पूरा ही उखेड़ दिया है। अब वो क्रेन मंगवा कर वहाँ गड्ढा करवा दिया। अभी सारी मट्टी बाहर निकलेगी, एक साइड पे रहेगी, उसके बाद ये भी टूटेगा, ये पूरा टूटेगा यहाँ तक, ये हौदी के पास से लेकर वहां तक ये पूरा टूटेगा, पूरा गड्ढा होगा, और उसके बाद इसकी लाइन बाहर निकाली जाएगी। फिर यहाँ से गटर का नया पाइप डलेगा ताकि वो लाइन को बिल्कुल गटर टू गटर चला सके और पानी लीक ना हो। उसके लिए नई लाइन डलेगी, नया काम शुरू होगा। यानी कि 2-3 दिन मेरे और जाया हो गए। दुकानदारी तो एक तरफ है, बाकी आने जाने का रास्ता भी खराब हो गया मजीद। ये मुझे इनाम मिला है सिर्फ खाना खाने का। मैं खाना खाने के लिए घर गया और वापसी आया तो मुझे ये प्रोसेस मिला है, ये काम मिला। अल्लाह खैर करे इन पाकिस्तानियों का, अल्लाह खैर करे इस पाकिस्तान का। यानी कि छोटी सी गलती की वजह से जो काम तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे का था, वो काम अब 4 से 5 दिन पे कन्वर्ट हो गया। हमारी एक छोटी सी नाहली, छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी हमें सजा मिली कि अब सिर्फ उनके, क्योंकि जिस टाइम ये लाइन टूटी थी उस टाइम उनको दिखाया गया, बताया गया था कि इस लाइन को यहीं पर रिपेयर करवा लें, पाइप लगवा लें या इसको कटवा के नया पाइप हाथ से हाथ डलवा दें। कहा नहीं, ये डाल देंगे। अब वही देख लें कि वो छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा बनेगी। मेरी भी दुकानदारी खराब हो, जिस मालिक की दुकान है उसके लिए कितनी परेशानी का बायस होगी कि उसको सीमेंट भी लाएगा, बजरी भी लाएगा, पत्थर भी लाएगा, उसको खुदवाएगा, मजदूर भी लगवाएगा। यानी कि 700-800 के चक्कर में उसको 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा अब भरना पड़ेगा। एक नाअहली, एक गलती और एक बेफजूल का टाइम ना जाया हो, उसके लिए ये काम निकल आया। तो कोशिश करें कि ऐसे जो काम आपका आधे घंटे का हो वो 3-4 दिन में कन्वर्ट ना हो। ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी ढील कभी भी मत करना, ऐसी नाअहली से बचें। अपने भी आपको बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो ये सदका जारिया है, दिया भी करें। आपका रब और रसूल लाजमी राजी होते हैं, तो किसी की हेल्प भी करा करें और किसी को अच्छा मशवरा भी दिया करें। ये थोड़ी सी नाअहली, थोड़ी सी गलती आपके लिए बहुत नुकसानदेह का बायस हो सकती है, तो लिहाजा इन गलती से बचा करें। कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। अगर कोई इस तरह का काम हो भी जाए तो एक दूसरे की मदद करा करें, ताकि किसी एक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपकी जात से किसी को फायदा होगा तो आपका रब लाजमी आपसे राजी होगा, और वो दूसरे भी देखने वाले आपसे लाजमी खुश और राजी होंगे। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज में इतना ही, जो गिला शिकवा था या जो कुछ भी था वो आपको दिखा दिया। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।